मेजबान न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, सबकी ज़बां पर एक ही विषय है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार जो बवाल शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बवाल 6 मंत्रियों की नाराजगी से शुरू हुआ और उसके बाद एक मंत्री के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। जी हां, मैं बात कर रही हूं बीजेपी को सपोर्ट करने वाले उन 6 बागी विधायकों की जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पक्ष में उनके पक्ष में वोट दिए। और इसके अलावा मैं बात कर रही हूं एक ऐसे इस्तीफे की जिसने राजनीति गरमा दी है। विक्रमादित्य इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि पार्टी आलाकमान पर छोड़ते हैं, लेकिन अब पार्टी आलाकमान क्या तय करेगी। हालांकि 2 पर्यवेक्षक भेजे हैं, एक कर्नाटक के डिप्टी सीएम भेजे हैं और एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पर्यवेक्षक के तौर पर गए हैं। उन्हें सीधी हिदायत है कि किसी भी तरह से सरकार बनी रहनी चाहिए। एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त उनके सामने। लेकिन हालांकि सुबह से ये जो शुरू हुआ, ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो शुरू हुआ, वो शाम तक धीरे धीरे मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, 5 साल तक सरकार अभी बनी रहेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये नाराजगी है, आइए इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, नेता कांग्रेस मौजूद हैं, साथ ही सूर्य प्रकाश मैथिल, बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद आसिफ जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, हम अक्सर पूछते हैं चुनाव के दौरान कि माहौल क्या है, लेकिन कांग्रेस में माहौल क्या चल रहा है, वजह क्या है? कांग्रेस का माहौल बेहतर है। ऐसा क्या हुआ जहाँ 43 और 25 का आंकड़ा था, आपने किस नतीजे से अपना कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने साथ तोड़कर लेके गए? ऐसी कौन सी आपकी रणनीति है, कौन सी मजबूरियां हैं, ऐसा किस चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं? आपके 25 का आंकड़ा है, दूसरे 43 का आंकड़ा है, दोनों के अंदर इतना बड़ा गैप 18 सीटों का, वो कहां से पूरी करते, आप कैसे पूरी करते? ये कोई सवाल आप देश से पूछ रहे, देश के प्रधानमंत्री से कोई नहीं पूछ रहा। भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई जवाब देने को राजी नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या, कौन सी ऐसी रणनीति आपके पास है? लोगों को कौन सा प्रॉब्लम देते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे लेके जाते हैं, बताना पड़ेगा कि जो चुनी हुई सरकार, जिस सरकार को जिन जनता ने, हिमाचल की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाके जनादेश दिया, उस जनादेश के खिलाफ सरकार चुनी गई, उसी जनादेश की जनता को धोखा देने के लिए आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। वहां की जनता आपको नकार चुकी थी, हिमाचल की जनता, फिर भी लेकिन आपने क्या करा, कौन सा ऐसा इस्तेमाल किया? मैं कहता हूं आज भी क्या भारतीय जनता पार्टी, जो ईडी के अधिकारी हैं, बड़ी जल्दी उठ के निकल के भागते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी से पहुंचे थे लोग पूछने के लिए, सीबीआई से किसने पैसों को प्रॉब्लम दिया? अब इनसे पूछना पड़ेगा, इन लोगों से जाए ईडी, पूछे इन एमएलए से जो तोड़ के गए हैं कि आप क्यों गए ये, और सबसे पहले उस नेता से पूछना पड़ेगा, महाजन जी से, कि आप 25 एमएलए पे किस शकल पे आप चुनाव लड़ने गए? चलिए, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है और इसी वजह से, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो बीजेपी को दिया जा रहा है। बीजेपी का क्या पक्ष है वो भी जानते हैं। और उसके बाद मेरा प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि प्रलोभन है, लेकिन प्रलोभन में आपके विधायक आ क्यों रहे हैं? आखिर कमी आपकी भी कहीं ना कहीं रही होगी। चलिए, सीधा सीधा निशाना सूर्य प्रकाश मैथिल जी आप पर साधा गया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे हिमाचल प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। अब देखिए, ये वही हाल हुआ कि खुद के घर में है झगड़ा और ये दूसरों को है रगड़ा। हालात यही है इनके। आप देखिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, आप उससे पहले पंजाब ले लीजिए, पंजाब के अंदर किस प्रकार से सिद्धू की लड़ाई थी अमरिंदर सिंह जी से, और अभी जो प्रभारी और सह प्रभारी बना के, पर्यवेक्षक बना के बेचे गए हैं DK शिव कुमार जी। अभी कर्नाटक में जब सरकार बनी तब कितना हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा था सिद्धारामैया जी और DK शिव प्रसाद जी के आपस में। और मैं ये पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, अरे भैया, आप हमें दोष दे रहे हैं, झगड़ा आपके घर का है, आपके घर में फूट है, आपने योग्यताओं को नकारा है। प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, जिन्होंने कि अपने पूरे दारोमदार पे चुनाव को लड़ा और भारतीय जनता पार्टी वहां 0.50% के वोटिंग एज से हारी। केवल आपने अगर आंकड़े उठाए होंगे तो मात्र 0.5% की एज से, और वो भी तब जब हमारे 20 से ज्यादा राइवल कैंडिडेट लड़ रहे थे। लेकिन चलिए, चुनाव हुआ, आप सत्ता में आए, लेकिन आप जब अपने घर को नहीं संभाल पाए तब दूसरों को काहे को दे रहे हैं दोष। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत ही जिम्मेदारी से इनको सुझाव है,
जिनके घर में नोटों के बंडल और सोने की ईंटें होती है, जिन्होंने इस देश के अंदर 60 साल और 70 साल से इस देश की जनता का खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा किया है, उनको ईडी और सीबीआई से डर लगता है। गीतांजलि जी, आपको नहीं लगता, ना मुझको लगता और ना ही आसिफ को लगता। इनके घर पे जाएगी क्या ईडी सीबीआई? इनके घर में तो क्या मिलेगा? खाली बर्तन। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है मेरा भाई, लेकिन भूखे पेट है। असलियत में तो उन्होंने, जिन्होंने नोटों के ईंटें और सोनों के बंडल इकट्ठे कर रखे हैं, ईडी सीबीआई उनको डराती है, उनसे पैसा निकालती है। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने से भारत का संविधान रोकता है क्या? यदि कोई अनसंवैधानिक बात हो रही है तो जाइए ना कोर्ट में, या मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के टिंडोरा मत पीटिए। चलिए, मीडिया के सामने नहीं जाकर आपके पास में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा कहना है मैथिल जी का। लेकिन अब सवाल यहाँ फिलहाल हमारा जो प्रश्न है वो आज हिमाचल में चल रही राजनीति पर है कि किस तरह से हिमाचल में राजनीति हो रही है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, जैसे आपने भी आरोप लगाया है, कि शायद कोई साठगांठ जो है बीजेपी से हो गई है और इसी वजह से, अगर ऐसा है भी आसिफ जी, तो ये कैसे संभव हो पाता है? क्या पार्टी नेतृत्व अपने ही विधायकों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है? क्या प्रलोभन इतना भारी पड़ रहा है कि आपका नेतृत्व उस पर कमजोर पड़ रहा है? सुक्कू जी एक जमीनी कार्यकर्ता है, गरीब परिवार से आते हैं, उनका इतिहास सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को गरीब आदमी को दिखाई नहीं, उन्हें प्रतिभा पार्टी नजर आ रही है। लेकिन सुक्कू जी आपको नजर नहीं आ रहे, वो इंसान नजर नहीं आ रहा जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन से नीचे ऊपर उठ के आया है। वो मुख्यमंत्री हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद है राजा लोग, राजा चाहिए हमें, इसीलिए पैरवी करेंगे राजा की हम। अभी कल ही राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी ने तारीफ की अपने भाई की, कांग्रेस की, वो इस पे चर्चा नहीं, उन्होंने क्यों की? इनके यहाँ भी राजस्थान के अंदर जब चर्चा कांग्रेस की करते हैं तो एकदम तमाम मीडिया के अंदर मातम छा जाता है कि आपने कैसे कांग्रेस की थी। ये चर्चा, ये फूट नहीं है। लेकिन आसिफ जी, आप इस बात को कह रहे हैं ना, अगर ऐसा हुआ है तो कहा जाएगा, आप भी कह रहे हैं, ऐसे ही बीजेपी भी कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि फिर बीजेपी पर क्वेश्चन मार्क क्यों है? मेरा प्रश्न वही है आपसे, आप उसका जवाब दीजिए कि आपका नेतृत्व क्या ये सब संभालने में नाकाम साबित हो रहा है? पार्टी के भीतर आखिर चल क्या रहा है, अंदर खाने आकर चल क्या रहा है? पार्टी के अंदर सब कुछ बेहतर है, कहाँ गलत चल रहा है? सुक्कू जी ने भी कहा मैं मुख्यमंत्री में रहूंगा, और योद्धा ही लड़ते हैं, जो योद्धा नहीं होते वो अपने पार्टी के भीतर आसिफ जी चल कहां सही रहा है? कोई नाराजगी बीजेपी नेताओं की थोड़े है, जो लड़ाई है या जो दुख है या जो तकलीफ है, आज विक्रमादित्य जिस तरह से रोए हैं, ये बात साफ है कि काफी दुखी हैं, काफी आहत मन से। देखिए, उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है, उनके पेरेंट्स का एक हिमाचल की राजनीति में एक विशेष योगदान रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नकारा गया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके तो सभी विधायक जो है वो साइड हो लेंगे। ऐसे में बीजेपी को आप इसका श्रेय बार बार क्यों दे रहे हैं? उनके परिवार की राजनीति कौन कर सकता है? कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ में वो साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नजर ये आ रहा है किस तरीके से दूसरी पार्टी के अंदर घुसकर किसके अंदर नाराजगी पैदा है, किस तरीके से अपनी 25 एमएलए का प्रलोभन दिया जाए। आप आइए, सरकार तोड़िए। आप दोबारा प्रलोभन की, चलिए काउंटर ले लेते हैं। आप बार बार प्रलोभन की बात कर रहे हैं। जी। जिस तरीके चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी को साथ ले जाकर इन्होंने सरकार गिराई थी, वही काम ये यहाँ करना चाह रहे हैं, और ये काम हिमाचल की जनता, हिमाचल के एमएलए होने नहीं देंगे। इनको ये सब सरकार की तब्दीली नहीं होने देंगे। हिमाचल की जनता को मालूम है किस तरीके से हमने। लेकिन हिमाचल की जनता तो ठगा महसूस करेगी ना, अगर हिमाचल की जनता को अचानक से मान लीजिए कि आपके पार्टी के जो विधायक हैं वो नाराज हैं और ये नाराजगी आगे पहुंचती है, राज्यपाल तक पहुंचती है, इस्तीफे होते हैं और फिर फ्लोर टेस्ट की बात आती है, तो फिर क्या किया जाएगा? चलिए, नहीं, बिल्कुल मैं आपसे जवाब दूंगी, जरा मैं बिल्कुल आपको कहा कि हिमाचल की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल, हिमाचल की जनता आज अपने आप को इतना ठगा महसूस कर रही है। इन्होंने वादा किया था महंगाई को घटाएंगे, आज हिमाचल प्रदेश में 6.72% की महंगाई दर से बढ़कर आज 8% से ज्यादा की महंगाई दर हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल और डीजल को कम करेंगे, भैया क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल का रेट इन्होंने बढ़ाया, वैट किसने बढ़ाया? कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। और आपके सामने अभी देखिए किस प्रकार से राजा वीरभद्र सिंह जी का अपमान कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं। लड़ाई तो यही है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की धुरी रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी का अपमान लगातार
जो सुक्कू सरकार है वो करती रही है। और अंतरात्मा आज विधायकों की जाग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि जो 3 विधायक निर्दलीय, 2 विधायक, अच्छा, ये विधायकों की जो अंतरात्मा जागती है बीजेपी के पास ही जाके शांत क्यों होती है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए गीतांजलि जी, विधायकों की अंतरात्मा जब भी जागती है, अगर आपने कहा कि बीजेपी के पास जागेगी, जब कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा जागेगी तो वो बीजेपी के पास ही तो आएंगे। उनको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर औद्योगिक क्रांति लाई गई, जिस प्रकार से देश के टूरिज्म को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं। आपने देखा लक्षद्वीप का विषय, क्या आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई स्टेप लिया? वो विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं और नरेंद्र मोदी जी देश में रहकर, लेकिन आप इस बात से सत्ता को नहीं, मैथिल जी, आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते हैं ना। आपसे पूछा, लेकिन आपके लिए जो है रास्ता काफी हद तक क्लियर हो जाता है, आपके लिए ये चीज प्लस हो जाती है। आपने अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो वहां पर भी यही हुआ था, आज हिमाचल में भी यही होने को है। ऐसा अवसर क्या छोड़ेगी बीजेपी? मुझे ये जवाब दीजिए आप। अब आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर सभी सदैव संभावनाएं और परिस्पर्धाएं जो हैं वो हमेशा खुली रहती हैं। और राजनीति के अंदर इनको जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो अपने घर को खुद बांधे, अपने घर के विधायकों को कुछ संतुष्ट करके रखे ना। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर सबका सम्मान होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो आता है उसके लिए ना भी नहीं है। मतलब देखिए, नीतियों के साथ देखिए मतलब जो आता है उसको ना भी नहीं है, क्योंकि ना कह नहीं सकते हैं। और जिस तरह से अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो बातें चल रही हैं आपस में, वो ये बताने के लिए काफी है कि हो क्या रहा है हिमाचल में। आसिफ जी, आप इससे पहले ये जिक्र कर रहे थे कि जो भी है, जो जितना भी उनका योगदान है हिमाचल की राजनीति में परिवार का, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि परिवार का एक सदस्य रोता हुआ कहता है कि नहीं, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, देखिए ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो इस तरह से अंतर्कलह का शिकार हुए हैं। कई नाम गिनाऊंगी तो शायद एक लंबी फहरिस्त होगी, आप खुद बताएं जरा इस पर। नहीं, वो तो बता दूं, अब इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा पेट्रोल के ऊपर रेट बढ़ गया, इन्हीं का नारा था 35 रुपए तेल मिलेगा आपको, मोदी जी को चुनिए। 70 से 35 तो नहीं हुआ, 110 पहुंचा दिया इन्होंने। क्या लूट मचा दी इन्होंने। जब चलिए वक्त आसिफ जी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वक्त की जरा हमारे पास में कमी है। मेरी बात फिलहाल पेट्रोल डीजल पर नहीं है। मैथिल जी जरा थोड़ा संयम रखिए, मेरी बात पेट्रोल डीजल पर नहीं है, मेरी बात आज हिमाचल में हो रहे बवाल पर है। फाइनल लाइन में, टाइम चूंकि कम है, फाइनल लाइन में हमें बताइए हिमाचल में क्या चल रहा है, कैसे इससे पार पाएगी? 2 सेकंड बात करके मैं हिमाचल में बोलूंगा। इन्होंने कहा था 14 में नारा, 70 रुपए तेल है, 35 रुपए हम पेट्रोल डीजल देंगे। 70 की जगह इन्होंने पेट्रोल डीजल तो जब देंगे, लेकिन विधायकों को क्या देंगे, कैसे संतुष्टि देंगे विधायक? हमारे नाराज है, नाराजगी दूर हो जाएगी, सरकार हमारी चलती रहेगी। भाजपा कितना भी जोर लगा ले, भाजपा हिमाचल की जनता के साथ में जो छल कपट नहीं कर पाएगी। हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे, हमारी सरकार बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अपने मित्रों का 14 करोड़ लाख करोड़ में माफ करता रहूंगा, गरीब जनता के हाथ में 80 करोड़। चलिए, कांग्रेस का ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे मकान की छत चू रही है, बाकी सब ठीक है। मेरी गैया का बछड़ा मर गया है, बाकी सब ठीक है। मेरी टांग टूट गई है, बाकी सब ठीक है। मेरी गाड़ी में आग लग गई है, बाकी सब ठीक है। और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, बाकी सब ठीक है। यही हाल कांग्रेस के विधायक दल। तो देखिए, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल करने की लगातार बात हो रही है, क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? एक बड़ा चैलेंज इस वक्त कांग्रेस के खेमे में तो जरूर है, और इससे कांग्रेस कैसे पार पाती है ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। बहरहाल इस खास चर्चा में आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।